पिछले क्लास में बात की गई थी पारस्परिक परिवर्तन की। उसमें एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था, दो रिजल्ट्स प्रूव करना अभी बाकी रह गया था। हमने ये बताया था कि इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं वो दो और क्या रिलेशन अभी है हमारे पास। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। थर्ड है tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। एक आध रिजल्ट इसमें से हम और प्रूफ कर लेते हैं, एक आध खुद से प्रयास करिएगा। से सेकंड पार्ट है इसका, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू cos थीटा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसलिए x cos स्क्वायर थीटा को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में। इसलिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए थीटा इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको कर देते हैं नंबर 1, इसको कर देते हैं नंबर 2। अब हमको sin से फिर tan में जाना है, तो इस प्रॉपर्टी को यहीं से ले लेते हैं। तो वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले आ देंगे, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसलिए tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं होगा, वो रूट में हो जाएगा, नीचे वाले का x हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। इसको कर देंगे नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, from equation 1, 2 and 3 we get theta is equal to cos inverse x is equal to sin inverse under root 1 minus x square is equal to tan inverse under root 1 minus x square upon x। तो ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ था। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट के प्रूफ को ट्राई करिएगा, इसको थीटा मान लीजिएगा, उधर ले जाइएगा, tan से sin में जाने का प्रयास करिएगा, फिर वहां से cos में जाने का प्रयास करिएगा। तो ये आपका म्यूचुअल कन्वर्जन यानी पारस्परिक परिवर्तन के 3 स्टेप था, जिसको 1 बाय 1 करके हमने फॉलो किया। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली वो प्रॉपर्टी है, कभी-कभी प्रॉपर्टी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रगुण प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरी प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस
cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरी प्रॉपर्टी होती है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों की वैल्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के बीच बीच में भी इसको यूज किया जाता है, कभी कभी खुद ही अपने आप में क्वेश्चंस बन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये यहां पे मूव करेगा 0 से 90। ये बाउंड्री 0 की है, पाई बाई 2 की है, तो ये 0 से 90 की बाउंड्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। sin cos sin cot से cosec, क्योंकि पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 में sin cos में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है। इसलिए cos को इधर ले लेंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर ले लेंगे, थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा को हमने sin इनवर्स x लेट करके चला था, इसलिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक आध प्रॉपर्टीज में से और प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करिएगा, थर्ड पार्ट फिर कर देते हैं। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका प्रूफ देखिए। लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 सॉरी थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू sec थीटा। x इज इक्वल टू sec थीटा को हम लिख सकते हैं cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा। cosec को इधर ले लेंगे, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर ले लेंगे तो थीटा प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू रख देंगे तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन प्रॉपर्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस के बीच बीच में इसका यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट आप खुद से करिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, tan a प्लस b tan a माइनस b, cot a प्लस b cot a माइनस b। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें 1 बाई 1 करके बताई गई हैं और इन सारी चीजों को 1 बाई 1 करके प्रूफ कराया गया। उसी प्रकार यहां पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्म में भी कुछ फार्मूले हैं जिसको मैं लिखूंगा और इसको फिर 1 बाई 1 करके इसको मैं प्रूफ करूंगा। तो आइए उसको लिखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसका जो फार्मूला होता है sin इनवर्स x अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट है x के बाद अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे जब sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y कर देंगे बस सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशन उसी तरह से होल्ड करेगी। इसको प्रूव करते हैं या cos इनवर्स वाले का भी देख लेते हैं। सेकंड वाला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स xy प्लस यहाँ पे माइनस होता है 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर और जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार फार्मूले हो गए। तो फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं।
इसका पार्ट ए प्रूव करेंगे प्लस वाला, फिर उसी अकॉर्डिंगली माइनस वाला भी किया जाएगा। इसलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। प्रूफ करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसलिए x इज इक्वल टू साइन a। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, साइन b, y इज इक्वल टू साइन b होगा। अब साइन a की वैल्यू तो हमारे पास x आ गई है, साइन b की वैल्यू भी y आ गई है, तो we as we know that, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि साइन a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसलिए साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, यानी cos b को इतना लिख सकते हैं, प्लस cos a को भी हम लिख सकते हैं, इस साइन b को हम पहले लिख लेते हैं, और cos a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहां पे कंफ्यूजन ना हो, एक प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज बोली जाती है सर्वसम्मिका। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया गया है। अब sin b की वैल्यू पता है, सारे इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, इसलिए sin a प्लस b इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन को उधर भेज देंगे, a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। a हमने साइन इनवर्स x को सेलेक्ट किया था, b हमने साइन इनवर्स y को, इसलिए फाइनल स्टेप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये उस फार्मूले का एग्जैक्ट प्रूफ है। अब आप इसको माइनस वाला खुद से करोगे, सारा प्रोसेस वैसे चलेगा, बस ये साइन a प्लस b है, वहां साइन a माइनस b कर दोगे, बस वहां प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। सेकंड वाले फार्मूले का पार्ट ए प्रूफ करते हैं। हमारे पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं, लेट cos इनवर्स x को a मान लेते हैं, तो x बराबर cos a, cos इनवर्स y को b मान लेते हैं, तो y इक्वल टू cos b। इसलिए cos, as we know that by basic trigonometry cos a plus b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसलिए cos a plus b is equal to cos a cos b। जैसे हमने यहाँ पे cos b को चेंज किया था, वैसे वहां पे भी sin a sin b को चेंज करेंगे। हम क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ cos a और cos b की ही वैल्यू पता है, इसलिए sin a और sin b की वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है sin a और sin b को cos a cos b में चेंज करना। इसलिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। cos a cos b की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए cos a प्लस b
इज इक्वल टू cos a की वैल्यू x, cos b की वैल्यू i, x into y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। cos उधर भेज देंगे, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास थी cos इनवर्स x, इसलिए cos इनवर्स x, b की वैल्यू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। इसका माइनस वाला रिजल्ट प्रूफ करने के लिए ये cos a प्लस b की जगह पे cos a माइनस b का फार्मूला है, सेम प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। ये माइनस आप ऑटोमेटिक प्लस जनरेट हो जाएगा वहां पे। तो ये हमने दो चीजों को आज फिर से क्लियर किया। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसके आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो थर्ड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें का भी एक रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, एक रिजल्ट आपसे करने को कहेंगे। तो इसका पार्ट ए ले लेते हैं, पार्ट ए का प्रूफ। लेट tan इनवर्स x को a मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan a। tan इनवर्स y को b मान लेते हैं, तो y इक्वल टू tan b। इसलिए as we know that tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसलिए tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब tan उधर भेज देंगे, a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब क्योंकि हमने a सेलेक्ट किया था tan इनवर्स a को और b हमने सेलेक्ट किया था tan इनवर्स y को, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए फाइनल स्टेप जो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी तरह से आप लोग tan a माइनस b का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दोनों का साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है cot का। cot वाले भी कर लीजिएगा, उसको इसी तरह से वो भी होता है। इसके बाद कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ इस पे क्वेश्चंस लगाने को आते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बुक में दिए गए हैं, उसको करना है, किया जाएगा। कुछ आप लोग भी करिएगा उसको। इसमें दो चार फार्मूले और हैं, उसको भी देख लेते हैं साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। पहले इस पे दो क्वेश्चन सोच रहे हैं हम करा दें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आध प्रॉब्लम मैं नोट करके लाया भी था, उसको करा देते हैं।
जैसे एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं उसको किया जाए, छोटी सी प्रॉब्लम है। tan इनवर्स जैसे प्रॉब्लम है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। ये हमारा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। प्रूव दैट, ये लिखा है प्रूव दैट। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए अभी हमने जो फार्मूला प्रूफ किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिस पूरे किसी एक फैक्टर को x ट्रीट करिए, किसी एक फैक्टर को y ट्रीट करिए और सेम इसी फार्मूले में आप चुपचाप रख दीजिए। इसके बाद इसको अपने बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व किया जाएगा। तो tan इनवर्स x 2/11 को हम x सेलेक्ट कर 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11 और 24 का 11 इंटू 24, 11 से 11 कैंसिल होगा तो 24 2 या 48 और ये हो जाएगा 77। पूरे नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 11 इंटू 24। अब चूंकि ये 1 है, 1 की बेसिक इसका जो हर होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 होता है, इसलिए आपका 11 इंटू 24 माइनस ये हो जाएगा 14, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स इसको आप लोग ऐड कर लोगे, ये 125 और इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका 264 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 125, ये 250, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स इसलिए tan इनवर्स 1/2। ये इसका राइट हैंड। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसको एग्जाम में करिएगा आराम से, फिर आगे पता नहीं।